जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम आपको मैथ की क्लास पहले भी दे रहे थे, लेकिन ये जो क्लास चलाई जा रही है, ये क्लास आपकी मैथमेटिक्स की क्लास चलाई जा रही है KBS PRT के लिए, जिसका पेपर अभी हाल फिलहाल में जल्दी से फरवरी में है। उसके लिए ये क्लास चलाई जा रही है KBS PRT। उसमें किस टाइप के क्वेश्चन लिए जाते हैं, ये आज हमारी पहली क्लास है, जिसमें हम शून्य से शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करेंगे जो क्वेश्चन उसमें आते हैं, और उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस आपको तब तक हम देते रहेंगे। इससे हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे इस क्लास को देखकर। हम इसमें इसी तरह के जितने भी क्वेश्चन जैसे KBS PRT में आते हैं, ऐसे क्वेश्चनों की श्रृंखला को लेकर चलेंगे, और ये श्रृंखला हम जब तक चलाते रहेंगे जब तक पेपर होगा। ऐसे ही आगे को, जैसे आज ये चैप्टर हमने लिया है, इससे आगे फिर और कोई चैप्टर इसी तरह से चलता रहेगा। अभी इस पर ही प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्योंकि ये इसमें से छोटे छोटे संख्याओं पर खंडित प्रश्न आते रहते हैं, छोटे छोटे संख्याओं की जानकारी से संबंधित प्रश्न आते हैं। मैटर, सीटैट और KBS PRT, इसका जो न्यूमेरिकल टाइप होते हैं सीटैट और KBS PRT में, दोनों का सेम होता है। न्यूमेरिकल में उसमें केवल शिक्षण अलग आता है, सीटैट में न्यूमेरिकल पार्ट KBS में भी और सीटैट में भी दोनों का एक ही होता है। और ऐसे ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। इसमें जो टॉपिक हमने लिया है, टॉपिक लिया है यहाँ पर डिप्लीविंग ए सेंस ऑफ नंबर्स, संख्या संबंधित समझ का विकास, डिप्लोमिंग ए सेंस ऑफ नंबर, संख्या संबंधित समझ का विकास, ये टॉपिक हमने इसमें लिया है। ये जो संख्या संबंधित समझ का विकास है, ये भी एक नंबर सिस्टम का ही एक खंड होता है, नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, जिसमें से KBS PRT में क्वेश्चन आते हैं। KBS में अंग्रेजी और हिंदी दोनों में क्वेश्चन आते हैं, दोनों में क्वेश्चन आएंगे, एक साइड हिंदी में और एक साइड अंग्रेजी में। ऐसा नहीं है कि केवल अंग्रेजी में ही क्वेश्चन आए, दोनों टाइप में आएंगे। मैंने भी यहाँ पर ये दोनों टाइप में क्वेश्चन लिखे हैं, मैं दोनों टाइप में क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आपको करवाए जाएंगे। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो हम इसमें लेकर चलेंगे। जैसे ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, और भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन पहले इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द सम ऑफ 5 कंजुकेटिव नंबर्स इज 20, यानी कि जो 5 क्रमागत संख्याएं हैं उनका सम, उनका जो योग है वो 20 है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 कंजुकेटिव नंबर्स? तब हमसे पूछ रहा है कि पहले 3 जो कंजुकेटिव नंबर हैं, पहले 3 जो क्रमागत नंबर हैं, उनका योग कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन को बहुत आराम से तसल्ली पूर्वक करें, क्योंकि हमें वहाँ पर कॉपी में कर नहीं दिखाना कि इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं दिखानी है, हमें केवल वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा और उसमें से सही ऑप्शन को चॉइस करना है। सही ऑप्शन क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। पहले वो हमसे पूछ रहा है कि 5 क्रमागत संख्याएं, 5 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, जिनका जो योग है वो 20 दिया गया। हम इसमें 5 क्रमागत संख्या ले लेते हैं। ये हमने लिए 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 क्रमागत संख्या आई हमारे पास, लेकिन इसमें किसी भी संख्या का नंबर हमें जानकारी नहीं है, किसी भी संख्या के संबंध में हमें नहीं बताया गया है। हाँ ये है कि हमारे पास इसमें इसका योग दिया गया है, जो कुल संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है माध्यमान, जिसे हम कहते हैं मीन वैल्यू क्या होती है? पदों का योग
बटे पदों की संख्या। यह हमारे पास इसकी मेन वैल्यू होती है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी दी गई है? 5 दिए गए हैं। इसका योग हमारे पास दिया गया है 20 और बटे में 5। इससे आप इसे काटें तो ये 4 बार जा रहा है, 5 चौक 20। इसका जो मध्य वैल्यू है, जो मध्य मान है हमारे पास, वो हमें मिला 4 है। मध्य मान 4 हुआ। अब इसके आगे की और पीछे की सम लगा लीजिए। पीछे की क्रमागत 5 संख्याएं पूछ रहा था, तो आगे की जो संख्या होगी ये क्या होंगी? 5 और 6। पीछे की 3 और 2 होंगी। ये संख्याएं हमें प्राप्त हुई। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि जो प्रथम 3 है, यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट 3 कंजुगेटिव नंबर, पहले 3 कंजुगेटिव, जो पहले 3 क्रमागत नंबर हैं, इनका योग क्या होगा? तो इनका योग होगा 2 + 3 + 4 = कितने होंगे? 5 और 4 9, और 9 हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन करें आप। ये एक नंबर सिस्टम का ही लिविंग जो होता है, ये नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, और नंबर सिस्टम से ही ये उठाया लिया जाता है। नंबर सिस्टम में जैसे सवाल यूपी टेट वगैरह में करवाए जाते हैं, बस इसका मैटर सीटेट से मिलता है। सीटेट और ये दोनों सेम होते हैं न्यूमेरिकल टाइप में। जब ऐसे क्वेश्चन दिए गए हों, हम इस तरह से किसी भी लाइन पर जैसा भी आप चाहते हैं इस तरह से मान सकते हैं। इन्हें मानने के बाद मध्य मान जो योग होता है उसका फॉर्मूला होता है मध्य मान बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग हमें दे रखा उसने 20 है, हमने यहाँ पर लगा दिया पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है? 5। वो पहले कह चुका 5 क्रमागत, तो हम 5 से इसे भाग करेंगे 4। मध्य मान हमारा प्राप्त होगा 4। इससे आगे के और पीछे के नंबर लिख लेते हैं, क्योंकि 4 है तो इधर 5 और 6 होंगे, इधर 2 और 3 आएंगे, 3 और 2 होंगे। पहले 3 का योग पूछ रहा था, तीनों को जोड़ा हमने, तो योग हमारा 9 प्राप्त होगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चल रहे हैं, हम इन्हें करेंगे आगे। आगे क्वेश्चन में कह रहा है केवल संख्याओं संबंधित जानकारी है, संख्याओं के संबंध में जानकारी होनी चाहिए इसमें, और बाकी इसमें कोई भी ज्यादा बड़ी बात है नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है अंक 0,4 और 7 को, अंक 0,1, 4 और 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो इन्हें द्वारा न दोहराया जाए और एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की, उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें ये ज्ञात करना था इसमें जो 4 अंकों की संख्याएं हैं बनाई जा रही हैं 0, 1, 4 और 7 को लेकर, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या बनाई जा सकती है, सबसे छोटी संख्या क्या बनाई जा सकती है, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस हमें इसमें ज्ञात करना है। जैसे फिर आप फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, वो हमसे पूछ रहा है कि इन संख्याओं का, ये जो संख्याएं हैं 4 डिजिट 0, 1, 4 एंड 7, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट यूज ऑल ऑफ देम एट टाइम। और हमसे कह रहा है कि इन संख्याओं को एक बार यूज एक बार यूज करने के बाद 4 अंकों की संख्या इनसे बनानी है और सबसे बड़ी और तथा सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस बताना है। अब हम अगर इसमें निकालें बड़ी संख्या, इसमें बड़ी संख्या ली जाए, बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या ये है, बनाएंगे हम तो पहले इसमें से ये जो अंक दिए गए हैं, अंक कितने दिए गए? 0, 1, 4 और 7। तो बड़ी संख्या जब बन पाएगी जब हम पहले सबसे बड़े अंक को लेते हैं। सबसे बड़ा अंक क्या है इसमें? 7, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 1 और 0, ये हमारे पास हो जाता है। अब हमसे पूछ रहा हो सबसे छोटी संख्या, सबसे
छोटी, जो सबसे छोटी संख्या बनानी है हमें इससे। सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे? पहले 0 है, क्या हम 0 1 4 7 ऐसा लिख सकते हैं? ये तो कोई संख्या नहीं है। 4 अंकों की संख्या हमसे पूछ रहा है, और 4 अंकों की संख्या में 0 पहले है तो ये 3 अंकों की संख्या मानी जाएगी, क्योंकि 0 को हम नहीं लेते हैं। तब ऐसी संख्या में सबसे पहले 0 को ना लेते हुए ऐसा अंक लें जो सबसे छोटा हो। सबसे छोटा इसमें दिया गया 1, 1 के बाद दिया है इसमें 0 लो, फिर 0 लेंगे। फिर इसके बाद जो लेंगे हम इसमें, इसके बाद लेते हैं हम इसमें 4, और 4 के बाद यहाँ पर लेंगे हम 7। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था। ये 4 अंकों की संख्या बनी। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो 0 को हम पहली संख्या से दूसरे प्लेस पर रखते हैं। पहली संख्या वो लेते हैं छोटी संख्या बनाने के लिए जो छोटी हो, और बड़ी संख्या बनाने के लिए 0 को लास्ट प्लेस पर रखते हैं, सबसे लास्ट में रखा जाता है। आप इनका डिफरेंस निकालें। इधर से एक धाई इधर को लेंगे, 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और हमारे पास यहाँ पर 10 बचा। फिर इधर से एक धाई लेंगे, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे। यहाँ पर बचेगा 3, 0 है तो 3 का 3 आएगा, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। ये हमसे पूछ रहा था 63 ये संख्या हुई। दोनों का जो डिफरेंस हुआ इनका, ये 63 हुआ। हमारे पास इसका ये आंसर ठीक हुआ। इस तरह से हम संख्याओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, हम उसे आसानी से कर सकते हैं। पहले छोटी और बड़ी संख्याएं समझनी होंगी। छोटी बड़ी संख्याओं को कैसे बनाया जाता है, इन्हें बनाया जाएगा, तब उसके बाद ये संख्याएं लिखी जाती हैं। इससे आगे क्वेश्चन है ये, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अंकों 0 2 5 और 6 के उपयोग से बिना अंकों की पुनरावृत्ति के 3 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। यानी कि हमसे पूछ रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, यानी कि smallest 3 digit numbers that can be from use the digit 0 2 5 and 6 without repetition। ये संख्या रिपीट नहीं की जानी चाहिए, और इनमें से 3 अंकों की, हमसे कितने की पूछ रहा है वो 3 अंकों की संख्या हमें इसमें बनानी है, जिनका डिफरेंस क्या होगा वो हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन। अब हमारे पास जो अंक दिए गए हैं, इसमें अंक दिए गए हैं 0 2 5 और 6। ये अंक हमें दे रखे हैं, हम इससे संख्या बनाने की कोशिश करते हैं। पहले बड़ी संख्या बनाएंगे। बड़ी जो संख्या होगी, सबसे पहले इसमें अभी मैंने बताया था कि सबसे पहले बड़ा अंक लेंगे, और केवल हमसे 3 की पूछ रहा है। ये 4 अंक दिए गए हैं, वो हमसे 3 की पूछ रहा है, तो पहले हम 6 लेंगे, 6 के बाद 5 और 5 के बाद 2, इसे लेंगे। लेकिन जब सबसे छोटी बनाते हैं, छोटी संख्या की बात कर रहा है वो, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के लिए क्या लिया जाए? पहले 0 को तो अभी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन करवाया, 0 को तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि 0 हमारे पास संख्याओं में अगर पहले लगा दिया जाता है तो गिनती में नहीं गिना जाता, बाद में या बीच में होगा तो अपना स्थान बताता है। यहाँ पर कितने से 2 से शुरुआत की गई है, तो पहले छोटा अंक लिखेंगे 2 के बाद जो छोटा है वो क्या है? 0 है। यहाँ पर 0 को लेंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे हम? 5, फिर लिखेंगे हम इसमें 5, और इनके डिफरेंस की बात कर रहा है वो, ये 3 अंकों से बनी सबसे छोटी और बड़ी, जबकि कोई भी अंक पुनरावृत्ति ना हो, तो उनका डिफरेंस, उनका अंतर पूछ रहा है। इनमें कोई भी अंक हमने दोबारा लिया नहीं है, इनका अंतर बताना है। हम इससे एक इधर को लेंगे कैरी, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेगा।
यहाँ पर 4 है तो 4 ही रहेगा, यही बचेगा, 4 का 4 ही रहेगा हमारे पास। और 6 में से 2 जाएंगे तो ये 4 होगा। 447 इसमें पहले ऑप्शन में दिया गया है 447, और ये इसका ऑप्शन होगा 447, ये आ रहा है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं KVS PRT में, और सीटेट में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में, जो न्यूमेरिकल होते हैं। तो हम आगे क्वेश्चन है हमारे पास, हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है। बढ़ते क्रम में 7 सम संख्याएं व्यवस्थित की गई हैं जिनका योग 98 है। इस क्रम की तीसरी संख्या क्या है? इस क्रम की तीसरी संख्या क्या है वो हमसे ये पूछ रहा है। The sum of 7 consecutive even numbers arranged in an increasing order is 98। यानी कि जो हमारे पास बढ़ते क्रम में 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इवन नंबर्स रखे गए हैं उनका जो योग है वो 98 है। व्हाट इज द थर्ड नंबर्स इन दिस ऑर्डर? तो हमसे वो पूछ रहा है कि तीसरे स्थान पर, आगे से तीसरे स्थान पर कौन सा नंबर होगा, वो हमसे ये बात पूछ रहा है कि तीसरी संख्या उसमें क्या होगी। हमने माना कि इसमें जो है ये दूसरे नेचर का क्वेश्चन है, ऐसे दूसरे नेचर में आते हैं। फर्स्ट नेचर में जो अभी अभी करवाए गए हैं ऐसी संख्या वाले क्वेश्चन आते हैं। हमने इसमें लिखा है यहाँ से, ये हमारे पास कोई भी 7 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये संख्याएं दी गई हैं। फिर हम इसमें जो दिया गया है हमें मध्यमान दे रखा है, मध्यमान, और मध्यमान जो दिया गया है इसमें मध्यमान होता है, ये मध्यमान दिया गया मीन वैल्यू, मध्यमान जिसे हम कहते हैं मीन वैल्यू, मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू हमें दी गई है 98। इसका फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा था पदों की संख्या कितनी है 7, पदों की संख्या कितनी दी गई है 7, और 7 से 98 को काटेंगे तो 14 7 98 होते हैं, ये 14 बार चला जाएगा। तब हमें इसका जो नंबर है मध्यमान होता क्या है, ये हमारे पास 14 यानी कि 14 हमें मिला। मध्यमान होता क्या है, इसकी क्या परिभाषा है कि जितनी संख्याएं उसके मध्यमान के पीछे होती हैं ठीक उतनी संख्या मध्यमान के आगे होती हैं। ये हमें मध्यमान बताता है कि जितनी संख्याएं मध्यमान के आगे होती हैं ठीक उतनी संख्या मध्यमान के पीछे होती है। तो यहाँ पर 3 संख्याएं इधर भी हैं और 3 संख्याएं इधर भी हैं, दोनों तरफ 3 संख्याएं दी गई हैं। तब हम इसमें 20 की जो संख्या हमें ये 14 मिली यानी कि 14 मिली, तो इधर कितने होंगे, यहाँ पर 16 होगा, ये 18 और ये होगा 20, यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ 10 होगा और ये 8 होगा। हमें ये 7 नंबर मिल गए, जो 7 इवन कंजुगेटिव नंबर हमें दिए गए थे क्वेश्चन में वो हमारे पास मिल चुके हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि इस क्रम की तीसरी संख्या क्या होगी। तो तीसरे स्थान पर क्या है, तीसरे स्थान पर 1 2 3, तीसरे स्थान पर 12 है, 12 ऑप्शन में दिया गया है, तो तीसरे स्थान पर संख्या जो होगी ये 12 हमारे पास होगी। यदि इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं करना चाहते, ये तो था शॉर्ट तरीके में, जब क्वेश्चन शॉर्ट वे में करना हो ऑप्शन में आंसर देना है। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका ये है, लेकिन इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाना होता है कि जितना समय हम बचा सकते हैं। दूसरे तरीके में यह है कि हमारे पास 7 क्रमागत संख्याएं दी गई थी, तो पहले हमने माना x प्लस दूसरा x प्लस के 2 लेंगे,
प्लस एक्स प्लस के 4 प्लस एक्स प्लस के 6 और प्लस एक्स प्लस के 8 ये लेंगे हम, और प्लस एक्स प्लस के 10 आएगा, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल टू 98 इनका योग दिया गया है। अब इसकी ब्रैकेटें हटा लेते हैं। यहाँ पर एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 10 प्लस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 98। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। तब हम इसमें x वाले परिवार एक साथ जोड़ लें। जो x वाले हैं 7x होंगे, 7x होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7x होंगे। प्लस हम इन्हें जोड़ेंगे 12 और 10 22, 22 30 होंगे, 30 से 36 40 और 4 42 42, और ये 98 दिया गया था। हम इसमें इसे घटाएंगे, 7x होगा इक्वल टू 98 में से हम घटाएंगे इसे कितना 42, और जब 42 घटाएंगे 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेगा, ये 5 आएगा, और 7x x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये 7/8, इस 56/7 इससे से काटेंगे तो 8 आएगी। x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई यहाँ से 8, x की वैल्यू 8 मिल जाती है। तब हम क्या करेंगे इसमें, तो हमसे वो पूछ रहा था कि तीसरी संख्या क्या होगी, तो इसमें हमने तीसरी संख्या क्या मानी है, तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या हमारे पास है x प्लस 4, x की वैल्यू लगा दीजिए 8 प्लस 4 ये 12 होगा। मैं समझता हूं कि ऐसा क्वेश्चन इतना बड़ा कोई करना नहीं चाहेगा। जो मैंने अभी मेथड से करवाया था छोटे शॉर्ट वे में क्वेश्चन, ऐसा आप क्वेश्चन कीजिए। वो समझ में नहीं आता है तो ये कर ले सकते हैं, दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे, और आगे और भी मैं क्वेश्चन ऐसे करवा रहा हूँ जो ऐसे क्वेश्चन और हैं, इससे आगे के क्वेश्चन भी हैं बहुत, अभी हमने लिए हैं और भी क्वेश्चन। ये KVS PRT के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला चलाई जा रही है, जो जब तक पेपर होगा तब तक ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे चलाते रहेंगे। क्वेश्चन है आगे, जो हम आगे क्वेश्चन ले रहे हैं, यह है क्वेश्चन आगे। आगे क्वेश्चन ये है, इसमें मैंने क्वेश्चन लिया है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या का है। निम्नलिखित जोड़ों में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ कोप्राइम नंबर। जो संख्याएं, ये जो जोड़े दिए गए हैं हमें ऑप्शन में, इनमें से कौन सा जोड़ा सहअभाज्य संख्या का है, कोप्राइम नंबर है। पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि कोप्राइम संख्या होती क्या है, तब हम पहचान कर पाएंगे कि इनमें से कौन सी कोप्राइम है कौन सी नहीं है। कौन सी कोप्राइम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, मैं यहाँ पर परिभाषा लिख रहा हूँ इसकी, सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनका में से एक हो उन्हें क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जिनका में से एक होना चाहिए, जिनका HCF एक हो, उन्हें हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे हमारे पास पहला ऑप्शन चेक करें 7 और 49 है,
इसका जो में से होगा, इसका जो HCF है में से इसका 7 है, क्योंकि 7 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, ये वाली भी ये वाली भी, तो ये ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं, ये ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 17, दूसरे ऑप्शन में है 17 और 25। देखिए इन दोनों संख्याओं में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो ये एक से अलग किसी संख्या से दोनों कट जाएं। तो दोनों किन संख्या से कट रही हैं? एक से कट रही हैं। तो एक क्या है, ये वाला जोड़ा कैसा है? को प्राइम नंबर है हमारे पास, ये जोड़ा हमारे पास को प्राइम नंबर है, यही इसका ऑप्शन होना चाहिए। और आगे को भी चेक कर लेते हैं। आगे हमारे पास 8 और 52 है, 8 और 52 दिया गया है। 52 जो है ये इससे कट रहा है, दोनों संख्याएं कट रही हैं ये आपस में। देखो ये कट रही है 4 से और ये कट रहा है 4 से भी, 4 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है 4 से, दोनों 4 4 से कट रहे हैं। तो इसलिए इसका 4 होगा, ये 4 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो इसे तो है नहीं। एक से ही कटनी चाहिए दोनों संख्याएं, वो संख्याएं को प्राइम नंबर होती हैं। 13 और 99 है हमारे पास, 13 से कट रही है, 13 से 99 भी और 13 से ये भी कट रही है, तो दोनों संख्याएं 13 से कटती हैं। लेकिन एक से कटने वाली जिनका में से एक होना चाहिए वो संख्याएं को प्राइम नंबर होती हैं। तो इसमें केवल एक ही जोड़ा हमें मिलता है, 17 और 25, ये जो जोड़ा है ये को प्राइम नंबर कहलाता है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसमें ऐसे क्वेश्चन करेंगे आगे। ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास हम आपको देंगे KVS PRT के लिए। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है। 6 कोई क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योग 45 है। 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग हमें ज्ञात करना है कि उनके वर्गों का योग क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। द सम ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 45. What is the sum of square of first 3 numbers from the given 6 consecutive numbers? 6 consecutive numbers दिए गए हैं जिनमें से हमें जिनका योग जो है वो 45 है, जिनमें से पहले 3, यही तो कह रहा है हमसे, पहले 3 संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। पहले हम इसे डिफाइन करते हैं जो हमसे कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है उसके अनुसार चलते हैं। क्वेश्चन में हमने जितनी इसने कहा इतनी संख्या मानी। यहाँ पर कितनी संख्याओं को कह रहा था वो? 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये माना। जो योग दिया गया है ये हमारे पास दिया गया है 45। तो जो मध्यमान होता है, मध्यमान मीन वैल्यू वो 45 है, यानी कि कुल पद बटे पदों की संख्या कितनी? 6। आप इससे से डिवाइड करें तो कितना आएगा? क्योंकि मध्यमान का क्या मतलब होता है? जितने पद आगे हों उतने पद पीछे होने चाहिए। ये 6 है, यदि इधर को रखें इसे हम तो यहाँ पर 3 बचते हैं, तो यहाँ पर जो भी कोई संख्या आएगी इसमें ये इसका मध्यमान होगा जो भी यहाँ पर आती है। क्योंकि 3 संख्याएं इधर को हैं और 3 ही संख्याएं पीछे को, 3 ही संख्याएं आगे को, उसे हम मध्यमान कहते हैं। इससे से काटेंगे तो कितना आएगा? 7 छंग 42, 7.5, 7.5 यानी कि 7.5 ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आगे इसमें 0.5 में वैल्यू चलती है, तो यहाँ पर होना चाहिए 8, यहाँ पर होगा 9 और ये होगा हमारे पास 10, क्योंकि यही बात कह रहा था वो, हमसे यही तो पूछ रहा है। और पीछे को चलेंगे तो यहाँ पर 7, इसमें होगा 6 और ये होगा हमारे पास 5। हमें जो संख्याएं थी वो संख्याएं मिल चुकी हैं, सारी संख्याएं जो संख्या थी ये हमें मिल गई। अब हमसे पूछ रहा है कि पहले 3 कंसेक्यूटिव नंबर वर्गों का योग, हमसे 3 के वर्गों का योग पूछ रहा है, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा 25 और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49। इन सब का योग करें जो हमसे कह रहा है वो
4 9 6 15, 15 और 5 20 का 0 हासिल लगे कितने 2 हासिल लगे 2, 4 3 7, 7 और 2 9 और 2 11, 110। 110 हमें पहले ही ऑप्शन में चमक रहा है, ये 110 हमारे पास इसका होगा। कितना होगा 110। क्वेश्चन ने कहा था कि 6 संख्याओं का योग 45 है। क्रमागत संख्याएं कोई भी 6 जिनका योग था 45। 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग, वो हमसे पूछ रहा था पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। तो हमने 7 नंबर माने, इस तरह से कोई भी 7 संख्याएं ले लेते हैं। 7 संख्याएं लेने के बाद जो हमें योग दिया गया था वो मीन वैल्यू दी गई थी, मध्यमान होता है वो हमारे पास। उसका फॉर्मूला होता है कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, और मध्यमान जितनी संख्याएं आगे होती हैं उतनी संख्याएं पीछे होती हैं, हम इसे ऐसा निकालते हैं। तो बीच में हमने कोई भी अपनी तरफ से माना, और बीच में बीचों बीच जितनी संख्याएं आगे उतनी पीछे होनी चाहिए। ये इसे भाग कर कर 7.2 आया। 0.5 का अंतराल इसमें चल रहा है, तो यहाँ पर 8 होगा, तो यहाँ पर कितना होगा 9 और यहाँ पर होगा 10। पीछे को कितना आना चाहिए 7 6 5। पहले 3 का वर्ग पूछ रहा है, तो पहले 3 के वर्गों का योग हमारे पास ये होगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर कर दिया हमने और आपस में जोड़ देते हैं, जो क्वेश्चन कह रहा था वो वैल्यू हमें मिल जाती है। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, एक और क्वेश्चन लिया है हमने, वो भी इसके मेथड का ही है, और यही क्वेश्चन वो पूछ रहा है, बिल्कुल सेम सही है, थोड़ा ही अंतर है इसमें भी। क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है वो देखें। क्वेश्चन है 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं में से, 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं में से यदि पहली संख्या प्राकृतिक संख्या का योग, यानी कि पहली 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 36 है, पहली 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 36 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का योग होगा। अंतिम 3 संख्याओं का योग क्या होगा। हमसे 6 लगातार प्राकृतिक संख्याएं पूछी गई हैं, वो यही कह रहा था हमसे, out of 6 consecutive natural numbers if the sum of the first 3 natural numbers is 36। यानी कि 6 लगातार हमारे पास नेचुरल नंबर हैं, कंजुगेटिव नेचुरल नंबर हैं, जिनमें से पहली 3 संख्याओं का जो योग है वो हमारे पास दिया गया है 36 दिया गया। then the sum of the last 3 then the sum of the last 3 नेचुरल नंबर्स विल बी, यानी कि लास्ट के जो 3 नेचुरल नंबर होंगे, कंजुगेटिव नेचुरल नंबर होंगे, उनका योग कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा था। हमने इसमें माना कि हमारे पास 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। वो यही बात कह रहा था कि 6 हैं, लेकिन हमसे जो कहा है उसने पहले 3 का दे रखा है, पहले 3 ये वाले जो हैं इनके 3 का योग भी दे रखा है उसने। कितना दिया गया है उसने हमसे, जो दिया है ये यहाँ पर दिया गया 36। इन तीनों का जो योग है वो हमारे पास 36 है, यानी कि 36 है। इनका हमसे पूछ रहा है, तो मध्यमान वाला सूत्र लगाएं। मध्यमान का जो वैल्यू होती है मेन वैल्यू, वो हमारे पास इसका ये दे रखा उसने 36, और योग बटे पदों की संख्या कितनी 3। हम इससे से काटें तो 12 हमें मिलेगा, 12 मिलना चाहिए, 12 मिला ये हमारे पास। और यहाँ पर रखेंगे हम, ये आया 12, तो ये नंबर होना चाहिए 13, इससे पीछे का नंबर होना चाहिए 11। हमें नंबरों की संख्या प्राप्त हो रही है। आगे को चलेंगे तो ये आएगा 14, ये 15 आएगा, और ये 16 आएगा। इस तरह से हमें ये नंबर डिफाइंड होते हैं। और हमसे जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन में कह रहा था कि बाद के, यानी कि लास्ट के जो 3 हैं, ये वाले तीनों, ये जो हमारे पास हैं, ये हमसे पूछ रहा था कि इनका सम कितना होगा, इनका योग क्या होगा। ये 14 प्लस 15 प्लस 16 कितना होना चाहिए वो हमसे पूछ रहा है। देखो 5 और 6 11, 4 15 का 5 हासिल लगा 1 1 2 3 3 और 1 हासिल का 4, 45 होगा। इसका आंसर क्या होगा 45 होगा। हम ऐसे इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं,
और इन्हें क्वेश्चनों को ऐसे किया जा सकता है। ये जो KVS PRT है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश में दिए जाते हों, दोनों में क्वेश्चन आएंगे इस बार पेपर में। एक साइड हिंदी होगी, एक साइड इंग्लिश होगी। और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा, ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट होता है। ये जो संख्या संबंधित समझ का जो विकास है, ये हमारे नंबर सिस्टम का एक पार्ट होता है। इससे संख्याओं की समझ के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको ये करवाए हैं, आज लगभग 7-8 क्वेश्चन मैंने ये करवाए हैं। ऐसे और भी आपको क्वेश्चन आगे करवाए जाएंगे। कल भी रोज़ इसकी प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। आप जो भी हमारी वीडियो देखें, MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर बताएं कि हमारा प्रयास कैसा रहा। हम आपके लिए और भी अथक प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। और जो भी आप हमारी क्लास को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को भी हमसे जोड़ें। और ऐसे ही क्वेश्चनों की श्रृंखला में इस चैप्टर से संबंधित या आगे जो भी आपके सिलेबस में है उन चैप्टर से संबंधित चलाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।